नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है जप करते हुए ये गलती कभी ना करें, सावधान हो जाएं। ये 5 तरह के जप को जान लें, इनके अलावा आपने कोई जप नहीं करना है। और इन 5 जप को अगर आप जान गए तो इन्हीं को आप करोगे तो आपको अपार शक्ति के साथ आप जुड़ पाएंगे। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफर। तो जप आप सुनते हो, कई व्यक्ति खड़े होकर जप करते हैं, कोई व्यक्ति बैठ के जप करते हैं, कई व्यक्ति सो के जप करते हैं, कई व्यक्ति बोल बोल के करते हैं, कई व्यक्ति बिना बोले करते हैं। तो कई तरह के जाप हैं। तो कौन से जाप जो हम आपको बताएंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जाप हैं, जो आपको किसी ने नहीं बताए होंगे। विशेष तरह के जाप, स्पेशल जाप आप बोल सकते हैं। तो 3 आपको आज गोल्डन टिप्स देंगे हम, वे कौन से वो जाप हैं। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। पहले तो जो आप पुराने जाप करते हैं वो जान लें। कई व्यक्ति जो जाप करते हैं वो बोल के करते हैं। आपको किसी भी गुरु ने मंत्र दिया हुआ है या आप दीक्षित नहीं है अभी, फिर भी आपने किसी बीज मंत्र को या वैसे किसी मंत्र को आपने पकड़ा हुआ है और उस मंत्र को आप जाप करते हैं, तो आप उसे बोल बोल कर करते हैं, चिल्ला चिल्ला कर करते हैं, थोड़ी एक लाउड आवाज में करते हैं। जैसे आपने मान लो ओम नमः शिवाय ही कहना है तो आप बोल के करते हैं ओम नमः शिवाय, तो आप बोल कर रहे हैं। एक दूसरे तरह के व्यक्ति होते हैं जो बोलते नहीं, मानसिक जप करते हैं, मन ही मन में वो करते हैं। आपको पता नहीं लगेगा ये कोई जाप कर रहे हैं, लेकिन बैठे हुए हैं, बस जाप कर रहे हैं। मन ही मन में वो ओम नमः शिवाय कर रहे हैं। आपको उनके फेस से दिखाई नहीं दे रहा कि वो जाप कर रहे हैं, बस इतना पता है कि वो शांति से बैठे हुए हैं। तो इस तरह से वो दूसरे तरह का जाप करते हैं जिसमें वो किसी को कुछ नहीं कहते। ये जाप हम बेस्ट जाप इसको बोल सकते हैं, मानसिक जाप। लेकिन अभी और भी आपको बताएंगे और कौन सी जाप है। एक होता है तीसरे तरह का जाप जिसे आप उपांशु जाप बोलते हैं, जिसमें आपके जो है लिप्स हिलते हैं लेकिन आवाज नहीं आती, जिसको हम बोल देते हैं बड़बड़ाना बोल सकते हैं आप, कि बड़बड़ 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 कर रहा है लेकिन सुनाई नहीं दे रहा, जिसमें फुसफुसाहट सी आ रही है, हवा से आ रही है मुंह से, लेकिन क्या बोला ये नहीं पता लग रहा। तो ऐसे में उसे उपांशु जाप बोल देते हैं। तीसरे तरह का ये जाप कई व्यक्ति करते हैं। लेकिन इन तीनों में से अगर आप कहेंगे कि बेस्ट जाप कौन सा है, तो वो है मानसिक जाप। इन तीनों में से बेस्ट है। अब जानते हैं जो गोल्डन, वो कौन से हैं। जो आप शारीरिक जप करते हैं आसन लगाकर, आपने अपना बैठ के अपने ध्यान कर रहे हैं, तो उसमें आप क्या प्रयोग कर रहे हैं, कोई जाप अपने आप कर रहे हैं या किसी माला के साथ, माला को लेकर आप जाप कर रहे हैं आसन पे बैठ के, इसे आप शारीरिक जाप बोल सकते हैं। कि आपने माला से कर रहे हैं, उस आप हिला रहे हैं, उंगलियों को ऊपर ऊपर नीचे नीचे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया शारीरिक जप, हो गया शरीर के साथ आपका जप चल रहा है। अब जो है तीसरा जाप है, जो चौथा जाप है, वो है नेत्र जप। नेत्र जप क्या है, जब आप किसी गुरु को मानते हैं या किसी आप इष्ट को मानते हैं, उनका चित्र आपने सामने रखा हुआ है, जिसे हम स्वरूप बोल देते हैं, चित्र बोल देते हैं, उनकी जो है प्रतिमा बोल देते हैं, उनको आपने सामने रखा है और दीपक जलाया हुआ है, और आप उस तस्वीर को, उस चित्र को, उस स्वरूप को ही सिर्फ देख रहे हैं, तो उसे हम नेत्र ध्यान कहते हैं, नेत्र जाप कहते हैं। सिर्फ उन्हीं को देख रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, ना आंतरिक ना बाहरी, आप कोई चीज भी नहीं जाप कर रहे हैं। इसे नेत्र जप हम कह देते हैं। नेत्रों के साथ ये जाप चल रहा है। तभी कई बार आपने देखा होगा, कई व्यक्ति कहते हैं कि आपने इष्ट को या अपने गुरु को या अपने जिस भी आप देवी देवता को मानते हो, उनको सामने रख के सिर्फ उनको ही देखना है। क्यों देखना है? ताकि उनका स्वरूप आपके भीतर उतर जाए, उनके जो गुण हैं वो आप में आ जाएं। जो वो गुण है उनके साथ सच्चाई,
जो शक्तियां हैं, जो वो करते हैं, खान पान, रहना सहना, उनकी आदतें सारी आपकी भीतर कॉपी हो जाए, इसलिए आपको बार बार देखते हैं। आपने सुना होगा जब कोई स्त्री गर्भ धारण करती है तब वो स्त्री जिस व्यक्ति को ज्यादा देखती है, अपने पति को या अपनी सास को या अपनी ननद को या किसी और रिश्तेदार को, जिसको वो बार बार देखती है, कई बार वो किसी तस्वीर को बार बार देखती है, तो उस बच्चे का जो शक्ल है वो उस जैसी बननी शुरू हो जाती है। कभी वो पिता पे जाता है तो कभी वो किसी नानी पे चली गई या दादी पे चली गई या किसी और पे चली गई, वो मित्र पे चली गई। तो इसलिए ऐसा तब होता है जब वो स्त्री के भीतर का भाव किसी भी के साथ ज्यादा जुड़ा होता है, जिससे उसका ज्यादा प्रेम होता है, उसके साथ उसके जो भाव, उसकी जो ऊर्जा है उसके भीतर उतरती है। और जब ऐसा होता है तो उसके गुण या उसका चेहरा, उसका स्वभाव उस बच्चे का उसी तरह हो जाता है। तभी आपने सुना होगा ये नानी पे गया है, ये दादी पे गया है, ये दादा पे गया है, तो ये किसी अपने कोई बहन पे चला गया है। ऐसे जिसका वो भाव अपने भीतर ज्यादा रखेगी, जिसको वो ज्यादा याद करेगी, उस तरह का उसका वो जो स्वभाव, वो शरीर, कोई ना कोई उसमें वो गुण उसके भीतर आ जाएंगे, उस बच्चे के भीतर। तो इसलिए जब आप नेत्र ध्यान करते हैं तो इसीलिए करते हैं नेत्र ध्यान, नेत्र जाप, ताकि उनके गुण आपके भीतर आ जाएं। कम से कम जब भी नेत्र ध्यान करना है तो 3 मिनट से कम कभी ना करें। 3 मिनट तक उनको देखते देखते आंखें बंद कर सकते हैं आप, कंटिन्यू देखें। और अगर थक जाएं तो 3 मिनट बाद आप रुक के आंखें बंद कर लें। आप देखेंगे उनको बिना देखे हुए भी आपके भीतर तीसरे नेत्र पे उनकी तस्वीर बन जाएगी, उनका चित्र बन जाएगा, उनका स्वरूप बन जाएगा। फिर आंखें खोलें, जब आपको लगे अब नहीं दिख रहा है फिर दोबारा से देखना शुरू कर दें। 3 मिनट तक फिर देखें और फिर आंखें बंद कर लें। ऐसा आप कम से कम जो है वो 3 बार कम से कम करें। ज्यादा बार कर सकते हैं तो बेस्ट है, नहीं तो 3 बार कम से कम जरूर करें। मीन्स कम से कम 9 मिनट तो यही होते हैं, थोड़ा सा गैप मिला के 10 मिनट हो जाते हैं। तो ये नेत्र जब कम से कम आपने 10 मिनट तक करना है रोज। तो उसके बाद जो 5वां है वो है मौन जप, बहुत ही इंपॉर्टेंट जप, मौन जप। मौन जप क्या है? इसमें आपने कुछ बोलना नहीं होता है, ना तो आप मुंह से बोलते हो, ना तो आप होठों से बोलते हो, जो पांसु जाप है वो भी नहीं कर रहे हो, ना ही आप मानसिक जप कर रहे हो, तीनों जप नहीं कर रहे हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जाप है। तो ये कैसे जाप है? जब भी आप सोए रहोगे तब भी अंदर वो अपने आप चलेगा, जब आप जागे हुए हो तब भी वो अंदर से चलेगा। ये जाप आप नहीं कर रहे हो लेकिन अंदर से चलता है। ये सबसे लास्ट स्टेज आपकी हो जाती है जब आप जाप नहीं करते, अपने आप जाप आपके भीतर चल रहा हो। इसे आध्यात्मिक जाप भी कह देते हैं। इसकी स्थिति बहुत देर बाद आती है, लेकिन जैसे जैसे आप ये जाप करते रहते हैं, बार बार उसी में लगे रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई व्यक्ति अपने पूरे आप खुद का ही देखिए, आपका अपने जीवन में सबसे ज्यादा आप किसके बारे में सोच रहे हैं? देखिए, आप अपने काम के बारे में सोच रहे हैं। जो व्यक्ति होते हैं वो काम के बारे में सोचते हैं, मैंने वो काम करना है, मैंने वो काम करना है। तो किस काम में वो ज्यादा फोकस कर रहे हैं? उनको उसी तरह के सपने भी आते हैं और उनको उसी तरह की, जब भी सुबह उठते हैं तो वही याद आती है, ये काम करना है। रात को सोते हैं तब भी वही याद होती है। तो उनका जो है वहां पे ध्यान है, तो वो बार बार सोए हुए भी चलता है, जागते हुए भी चलता है कि काम करना है, काम करना है, ये करना है, ये करना है। स्त्रियों को हमेशा ज्यादातर जो हमेशा आंतरिक जाप चलता है, खाना बनाना है, सुबह दोपहर का खाना क्या बनाना है, रात का खाना क्या बनाना है, खाना बनाना है, खाना बनाना, खाना बनाना, उनके भीतर। तो ये बार बार उनके ऐसे भीतर खाने की बात लगी रहती है। तो उनको सुबह भी खाना याद आता है, रात्रि को भी खाना याद आता है, दोपहर हर बार खाना याद आता है। या वो बच्चों में उनका ध्यान होता है तो बच्चों का होता है, कईयों का पति में ज्यादा ध्यान होता है तो पति के बारे में बार बार सोचते रहते हैं। तो ऐसे वो भीतर उनके वही चलता रहता है ज्यादा टाइम। कोई जैसे आपने देखा कोई प्रेमी प्रेमिका है,
उनको हमेशा उसी की याद रहती है। सुबह, दोपहर, शाम, रात्रि को सोए हुए भी सारा दिन रात वही याद आता रहता है। ऐसे ही जब आपके भीतर वो नाम, वो जाप रम जाता है तो अपने आप वो चलता रहता है, अपने आप चलता रहता है। तो ऐसी स्थिति आती है आपकी 5वीं स्टेज में। तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो आप लाइक का बटन दबाए बिना मत जाइएगा, लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लें। इसी के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।